सिंधु नदी तंत्र को बड़े विस्तार के साथ पढ़ा और आज हमने इस वीडियो में नया टॉपिक लिया है गंगा नदी तंत्र। इसको भी हम बड़े विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में इसका मात्र एक बार ही उल्लेख किया गया है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5 पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होते हुए गंगा नदी गुजरती है। इनमें गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। याद करना बहुत आसान है, 25-25। इसमें से भारत में गंगा की लंबाई कुल 2071 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगा की लंबाई 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। सबसे लंबी गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1000 किलोमीटर हो, और सबसे कम झारखंड में है, जो कि मात्र 40 किलोमीटर गंगा झारखंड में बहती है। वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता है। गंगा नदी का जल खराब ना होने का एक प्रमुख कारण है बैक्टीरियोफेज जीवाणु का उसमें पाया जाना, जो कि गंगा नदी के जल को खराब नहीं होने देता है। अब गंगा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कैसे चलती है। गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। जैसे कि ये उत्तराखंड का हमने मैप बना दिया है। और उत्तराखंड के मैप को 2 भागों में हमने डिवाइड किया। इधर का क्षेत्र कहा जाता है कुमायूं मंडल, और इस भाग को कहते हैं गढ़वाल मंडल। इस गढ़वाल मंडल का ही सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी जिला है। ये जिला है उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी जिले से ही गंगा नदी का उद्गम होता है, और लेकिन यहाँ उत्तरकाशी में गंगा को गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। आइए देखते हैं गंगा को किस नाम से उत्तरकाशी में जाना जाता है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख नामक स्थान, गौमुख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नामक स्थान, गंगोत्री नामक स्थान से 19 किलोमीटर ऊपर एक गौमुख स्थान, गंगोत्री से 19 किलोमीटर ऊपर गौमुख नामक स्थान से हम ये गंगा, वहां पर गंगा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहानवी नाम से इसका उद्गम होता है।
गौमुख से जाह्नवी, सबसे पहले जाह्नवी, जाह्नवी नाम से गौमुख से गंगा का उद्भव होता है। इसके जल का प्रमुख स्रोत है गौमुख के ऊपर बने ग्लेशियर, उनका नाम है भागीरथी। भागीरथी ग्लेशियर, जो कि 25 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े हैं। ये गौमुख इसके गंगा नदी के जल के प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी ग्लेशियर। जब गंगा नदी गौमुख से निकलती है तो इसका प्रारंभ में नाम जाह्नवी होता है। इसके लिए पीछे एक कहानी चली आ रही है, जैसे कि जब भागीरथ जी गंगा को स्वर्ग से लेकर आ रहे थे तो भागीरथ जी आगे आगे थे और गंगा पीछे पीछे थी। और तो रास्ते में उन्हें एक जाह्नवी ऋषि मिले। जाह्नवी ऋषि रास्ते में यज्ञ कर रहे थे और गंगा नदी ने जाह्नवी ऋषि और उनके यज्ञ को दोनों को बाहर लेकर चली गई। तो जाह्नवी ऋषि गुस्से में आए और उन्होंने गंगा नदी के सारे जल को पी लिया। इस पर भागीरथ जी ने जाह्नवी ऋषि से प्रार्थना के लिए अनुरोध किया कि वे गंगा को मुक्त कर दे। उनके कहने पर जाह्नवी जी ने गंगा को मुक्त कर दिया। तो गंगा का पहले नाम है जाह्नवी, जो कि गौमुख से निकलते समय जाह्नवी। उसके पश्चात गंगोत्री आती है। गंगोत्री से फिर आगे बढ़ती है, ये ऐसे बढ़ती है। तो गंगोत्री से आगे इसका नाम हो जाता है भागीरथी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी में कुछ दूर, गंगोत्री से भागीरथी नदी कुछ दूर चलने के पश्चात उत्तर की तरफ से एक नदी आकर इसमें मिलती है, जिसका नाम है भीलंगाना नदी। भीलंगाना नदी। और यह नदी भागीरथी नदी में टिहरी नामक स्थान पर मिलती है, जहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध यहां पर बनाया गया है दोनों के संगम पर। और इसकी कुल ऊंचाई है 260 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जबकि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। इसके पश्चात एक और नदी ऊपर से आती है, उसका नाम है, जो कि बद्रीनाथ से आती है, बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के पास है सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। प्रारंभ में अलकनंदा का नाम विष्णु गंगा होता है, ऐसे निकलती है अलकनंदा नदी। प्रारंभ में इस अलकनंदा नदी का नाम विष्णु गंगा होता है, विष्णु गंगा। इसका अलकनंदा का ये विष्णु गंगा प्राचीन नाम है। ये अलकनंदा नदी आई, जो कि एक पूर्ववर्ती नदी है। हिमालय काटकर यह आगे बढ़ती है। इधर से नीति दर्रे के पास से एक नदी और आती है, नीति दर्रे के पास से एक नदी धौली गंगा आती है, जो कि अलकनंदा में मिल जाती है। इसका नाम है धौली गंगा, जो कि अलकनंदा में मिल जाती है। जहां पर ये दोनों नदी मिलती है, अलकनंदा कह दो या विष्णु गंगा कह दो, अलकनंदा का पुराना नाम विष्णु गंगा है। जहां पर ये दोनों नदी मिलती है, इसको एक संगम कहते हैं। संगम का भारत में हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। प्रयाग मतलब दो नदियों के मिलन। अलकनंदा आगे बढ़ती है। इसके पश्चात एक नदी और इधर से आगे मिलती है, इसमें इधर से आगे मिलती है, इसका नाम है
नंदाग्नि, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आती है, जो कि आती हमारी नंदा देवी पर्वत से निकलकर ये नदी आती है। और जहां पर ये नंदाग्नि और अलकनंदा मिलती है उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। इसके पश्चात फिर अलकनंदा में एक नदी और बाएं तरफ से आगे मिलती है, उसका नाम है पिंडर नदी। इधर से फिर पिंडर नदी आकर इसमें मिली, पिंडर नदी, पिंडर नदी। और पिंडर नदी अलकनंदा में आकर मिलती है कर्णप्रयाग पर, कर्णप्रयाग। तत्पश्चात एक नदी दाएं तरफ से आती है जो कि आती है केदारनाथ से, केदारनाथ श्रेणी से आती निकल कर आती है ये एक नदी, और ये मिलती है आकर अलकनंदा में कि दाएं तरफ से। इसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में, और इस संगम का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसके पश्चात अलकनंदा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के पश्चात इधर से भागीरथी नदी आती है। भागीरथी नदी 205 किलोमीटर चल करके 205 किलोमीटर चल के, और अलकनंदा 195 किलोमीटर चल के एक जगह मिलती हैं। वो स्थान ये है, और इस स्थान को कहते हैं हम देवप्रयाग, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहते हैं देवप्रयाग, जो कि देवप्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षा में देवप्रयाग से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या एक तरफ परीक्षा में ये प्रयागों के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ नदियों के नाम दे देंगे, वो मैच करने के लिए उसमें दे सकते हैं। तो यहां से जब भागीरथी और अलकनंदा एक जगह मिली तो इसका नाम हो गया गंगा नदी, गंगा नदी। भूगोल के नियम के अनुसार जब एक दो नदी आपस में मिलती है तो उनमें कौन सी नदी गहरी होती है उसी के नाम से वो नदी आगे बढ़ती है। लेकिन जब दो नदी ऐसी मिलती हैं जिनकी गहराई बराबर होती है, जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा की दोनों की यहाँ गहराई बराबर है, तो उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। इसलिए भागीरथी और अलकनंदा का नाम बदलकर गंगा नदी कर दिया गया है। यहां से फिर ये आगे बढ़ेगी भागीरथी गंगा के नाम से, ये ऋषिकेश जाएगी, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए ये मैदानी भाग में जाएगी, और मैदानी भाग में ये हरिद्वार पहुंच जाएगी, हरिद्वार। तो ये तो हुआ गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, कहां से निकल के नदियां आई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये कौन कौन सी नदियों पर बने हैं, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में हमारे बनते हैं। आइए इसको याद करते हैं। इन्हें पंचप्रयाग कहते हैं, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में पहला है हमारा विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। नंबर 2 है नंदप्रयाग, नंबर 3 कर्णप्रयाग, और नंबर 4 रुद्रप्रयाग, और नंबर 5 आता अंत में देवप्रयाग।
आगे देखते हैं नदी कौन कौन सी नदी से कौन सा संगम बनता है। विष्णुप्रयाग बनता है हमारा, विष्णुप्रयाग बनता है धौली गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा के संगम से पर नंद प्रयाग है हमारा, नंद प्रयाग नंदाग्नि नदी, नंदाग्नि नदी और अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। तीसरा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग बनता है पिंडर नदी, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बनता है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी प्लस अलकनंदा। अंत में आता है देवप्रयाग, देवप्रयाग बनता है भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम मिलन से, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा। अलकनंदा के संगम से। तो ये पांच प्रयाग है, इनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इनको याद करने के लिए ये लिखा, ये दोनों के इनके प्रयाग के दोनों नदियों के संगम बता दिए हैं, लेकिन इसके याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं ताकि इनको आसानी से याद किया जा सके और एग्जाम में कंफ्यूजन न रहे। तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले विष्णुप्रयाग, विष्णु जी धोली वर्दी पहनकर ये ट्रिक है याद करने की ट्रिक पंचप्रयाग को। विष्णु जी धोली वर्दी पहनकर कहां गए, नंद गांव में नंदलाला से मिलने गए, मिलने गए और दोनों ने कारण से पिंडदान करने को कहा, जिस पर मंदाकिनी रुष्ट हो गई और भागकर देवप्रयाग चली गई। तो ये पांचों प्रयागों को याद करने की ट्रिक है कि कौन से प्रयाग पर कौन कौन सी नदी मिली है, कौन से प्रयाग कौन कौन सी नदियों से मिले, कौन सा प्रयाग बना है। तो आइए देख समझते हैं इसको। पहले लिखा हमने विष्णु जी धोली वर्दी पहनकर, यानी कि विष्णु जी, देखो इसमें इन पंच प्रयाग में अलकनंदा तो सब में कॉमन है, अलकनंदा 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 अलकनंदा, अलकनंदा तो सब में कॉमन है, केवल ये नदी चेंज है और ये प्रयाग चेंज है। विष्णु जी धोली नदी पहनकर, धोली वर्दी पहनकर, अलकनंदा सब में सेम है। देखो विष्णु जी धोली वर्दी पहनकर, विष्णु प्रयाग पे धोली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा
का संगम है विष्णुप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा का। पहनकर नंद गांव में नंद लाला से मिलने गए, यानी कि नंद गांव में नंद लाला से मिलने गए, इसका मतलब है नंद प्रयाग पर नंदाग्नि नदी और अलकनंदा। अलकनंदा कॉमन होगी, नंद प्रयाग पर नंदाग्नि नदी और अलकनंदा। नंद गांव में नंदलाल से मिलने गए और दोनों ने कर्ण प्रयाग पर पिंडर नदी, प्रयाग पर पिंडर नदी और अलकनंदा। कर्ण से पिंड दान करने को कहा, जिस पर मंदाकिनी रुष्ट हो गई, यानी कि मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी है, जिस पर मंदाकिनी रुष्ट हो गई, क्योंकि मंदाकिनी बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। और 2013 की जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, उसमें भी मंदाकिनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, इसलिए मंदाकिनी यहाँ पर भी रुष्ट हो गई। मंदाकिनी रुष्ट हो गई और भागकर देवप्रयाग चली गई। भाग से भागीरथी नदी और देवप्रयाग का भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो ये याद करने की ट्रिक हुई पंचप्रयागों को। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, विजिट की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे संबंधित लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे दे दिया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।